नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जब समस्याएं हो जाए गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है, क्योंकि जब बातें होने लगती हैं गोल बोल तो जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हमने बात की रील्स के लिए जिंदगी दांव पर लगाने वालों के बारे में कि आखिर क्यों रील्स और सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड की लोकप्रियता के लिए लोग अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। सड़कें अब सफर का रास्ता कम और स्टंट का मंच ज्यादा बनती जा रही हैं। तेज रफ्तार, बाइक पर खतरनाक करतब, कारों से लटक कर वीडियो बनाना, यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी है। सवाल यह है कि आखिर लाइक्स और फॉलोअर्स की चाहत इतनी बड़ी कैसे हो गई कि जिंदगी की कीमत छोटी पड़ गई? क्या सख्त कानूनों का डर खत्म हो गया है या जिम्मेदारी का एहसास? हर स्टंट सिर्फ स्टंट करने वाले की नहीं, सड़क पर मौजूद हर व्यक्ति की जान को खतरे में डालता है। अब जरूरत है कि सख्त कार्रवाई के साथ सामाजिक जागरूकता की, ताकि सड़कें सुरक्षित रहें और रील्स की सनक किसी की जिंदगी ना छीन ले। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने कुछ लोगों से बातचीत की है ग्राउंड पर पहुंचकर। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये एक बहुत ही खतरनाक जो युवा पीढ़ी है एक मोड़ पे चल रही है जी। जो नए नए कोई थार को लेके कर रहा है, कोई स्कॉर्पियो को लेके कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इससे जो और भी नए युवा हैं जो इनको देख के वो भी करते हैं और कहीं ना कहीं हादसे का शिकार होते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इस पर थोड़ी रोक लगानी चाहिए। जो ये स्टंटबाजी करते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जैसे आजकल हम देखते हैं जैसे स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर है जो तड़के स्टंटबाजी करते हैं, या बाइक के ऊपर है स्टंटबाजी करते हैं, जो जो उन लोगों के लिए भी बहुत ख़तरनाक है और दूसरे लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है और जान का भी खतरा होता है। तो इस पर ब्रेक लगनी चाहिए। बिल्कुल ब्रेक लगनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जहां भी होती है ये स्टंटबाजी उन पे निगरानी होनी चाहिए। आम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए और पुलिस को इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टंटबाजी बहुत खतरनाक है और दिनों दिन ये बढ़ती जा रही है और युवाओं को काफ़ी क्रेज है इस स्टंटबाजी का, जो दिनों दिन देखते आ रहे हैं। सर माहौल देखा जाए तो माहौल तो कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि सबसे पहली गलती है माँ बाप की कि वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते। कि माँ बाप बच्चों से ये नहीं पूछते कि बेटा आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है। दूसरे टाइम पे आता है औलाद खुद, कि बच्चा कर क्या रहा है। तो कैसे निगरानी रखें, क्या होना चाहिए? सर निगरानी ऐसे रखनी चाहिए कि जैसे अगर माँ बाप हैं तो माँ बाप को अपने बच्चों से कॉल करके पूछे कि बेटा कहाँ हो, क्या कर रहे हो। अगर बच्चा कहीं रात में रुक रहा है तो बेटा कहाँ रुक रहे हो, क्या व्यवस्था है, कौन है, किसके साथ रुक रहे हो। अगर शुरुआत में अगर बच्चे पे ध्यान दे दिया तो बच्चा कंट्रोल में है, वरना बच्चा कंट्रोल में नहीं आएगा। भैया आजकल के जो युवा वर्ग हैं वो रील के दिखाने में, होड़ के चक्कर में स्टंटबाजी करते हैं, रिस्क लेते हैं, बाइक चलाते हैं, स्टंट करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि अपनी जीवन को जोखिम में डालते हैं। अपने माता पिता की सोचनी चाहिए, अपने उज्ज्वल भविष्य की सोचनी चाहिए। बच्चों को आजकल की होड़ में रील के दिखावे के चक्कर में, केवल ये स्टंटबाजी के चक्कर में ही अपना कैरियर, अपना समय और अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। बच्चों को चाहिए, माता पिता को भी चाहिए इस मामले में बच्चों को जागरूक करें, बच्चों को समझाएं। और उसके साथ साथ मैं तो कहता हूं कि हर स्कूल कॉलेज में एक शिष्टाचार का एक अलग होना चाहिए विषय, बच्चों को जागरूकता के रूप में पढ़ाना जाना चाहिए, ताकि बच्चे किसी भी प्रकार की स्टंटबाजी से बचें और अपने भविष्य का और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। यह है कि आज के बच्चे इतने वो हो गए हैं, माँ बाप को कुछ समझते नहीं है, ना देखते हैं गली है, ना देखते हैं गड्ढा, ना सड़क, ना देख रहे ट्रैफिक है। इसके स्टैंडबाजी करते रहते हैं और इनको हम लोगों को समझाना चाहिए। हम लोगों को बड़े बंदे भी सिखाएं, हम भी सिखाएं। हमें ये चाहते हैं ये सीख जाएं, तुम्हारे देश में खुशहाली लाएं, और हम चाहते हैं कि ये अपने भविष्य को अच्छा बनाएं। ये अगर ये ज़्यादा स्टैंडबाजी करेंगे इनको भी चोट लग सकती है। अपने जीवन को खतरे में डालकर, जोखिम में डालकर ये लोग इतना वो करते हैं।
बाजी ये होनी नहीं चाहिए, इससे जान का खतरा अपने का भी और दूसरे का भी। प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए। अगर कोई ऐसे कोई भी स्टंटबाजी करता है तो उसकी वीडियो बना के तुरंत पुलिस को दी जाए। इस वक्त हमारे साथ भिवानी से एसएचओ ट्रैफिक संजय कुमार जुड़ गए हैं। संजय कुमार जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। जी नमस्कार जी। जी संजय जी, हमने पूरे सप्ताह इस मुद्दे पर लोगों की राय जानी है अपने इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में, और ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये जो बड़ी लापरवाही इसे कहें, स्टंट का भूत सवार कहें, क्यों लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है और लोग इसको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, आज का युवा इसको समझ क्यों नहीं पा रहा है। मैं पहला रिएक्शन सर आज की चर्चा में आपसे चाहूंगा कि आप इसको कैसे देखते हैं। देखिए जी, आज की जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं 20, 21, 22 साल के, 17, 18, 19 साल के, जी जो आजकल स्टंट का काफी चलन आजकल देखते हैं। लेकिन मैं एसएचओ ट्रैफिक भिवानी हूं, तो मैं भिवानी की बात करूंगा जी। तो भिवानी में हमारे यहाँ इस प्रकार के 1-2 स्थान थे, हुड्डा पार्क वगैरह के पास, जो स्टंट ज्यादा करते थे। हमने उन पे विशेष निगरानी रखी और हमने उनके ज्यादा से ज्यादा चालान किए और उनको समझाया, उनके अभिभावकों से भी बात की। तो अब हमारे भिवानी में तो स्टंटबाजी बिल्कुल कम हो चुकी है जी। ठीक है, लेकिन ये तरीका क्या और होना चाहिए संजय जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने वहां पर लोगों को समझाया भी, प्यार से भी समझाना, सख्ती भी दिखाना, चालान की कार्रवाई भी करना। एक आम तरीका क्या हो कि हम लोगों को, आज के युवाओं को, जैसा कि आपने बताया कि 15, 16, 17 या 20, 21 साल के जो नौजवान हैं, उनका ध्यान रील्स की तरफ ज्यादा है कि कैसे हम ज्यादा लाइक्स, व्यूज, अपने फॉलोअर्स बढ़ा लें, और उसलिए वो स्टंट करते हैं तो अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, बाकी लोगों की जान को भी खतरा है। अब एक आम तौर पर किस तरह की जागरूकता होनी चाहिए ताकि बच्चों को, युवाओं को ये समझ में आए कि ये गलत कर रहे हैं हम। इसमें देखिए जी, हम तो ये कहेंगे सबसे पहले तो जो उसके माता पिता हैं, अभिभावक हैं, टीचर हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी जी। उनको इस और भी ध्यान देना होगा कि बच्चे सोशल मीडिया के चक्कर में अपनी जान गंवा रहे हैं और दूसरों की भी जान ले रहे हैं। इस पर वो ज्यादा कारगर तो उनके माँ बाप और टीचर रहेंगे जी। और पुलिस जैसे बार बार अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाती है, उनको समझाती है, उसके अनुसार भी हम काफी इस और विशेष ध्यान दे रहे हैं। एसपी साहब ने भी साफ डायरेक्शन दी है और डीजी साहब भी बार बार डायरेक्शन देते रहते हैं, भाई इस तरह के जो बच्चे हैं उन पर रोक लगाई जाए। और उनके अनुसार भिवानी में, और मैं कहता हूं कि पूरे हरियाणा में पुलिस विशेष रूप से काम कर रही है। अच्छा संजय जी, शुरुआत में आपने किस तरीके का इनिशिएटिव लिया इस तरह के मामलों को लेकर? आपने प्राथमिकता के तौर पर किस तरह की चीजें वहां पर की भिवानी में, और धीरे धीरे कैसे आप फिर यहां तक लेकर आए कि ये अब इस तरह के मामले भिवानी में बहुत कम हो गए हैं? जी, हमने स्कूलों में जाकर रोड सेफ्टी अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाए जी, और बच्चों को वहां इकट्ठा करके टीचरों के पास, टीचरों ने भी समझाया और हमने भी समझाया। और जिस तरह ये मैंने बताया था, 2-4 जगह मैंने चिन्हित की थी, उन पर हमने विशेष निगरानी रखी और उनके चालान किए। कुछ उन्होंने डर के कारण और कुछ समझाने के कारण हम काफी इसमें कामयाब हुए। जैसे बुलेट के साइलेंसर चेंज करवा के भिवानी में देखा हमने, तो पटाखे वगैरह बजाते थे, स्टंट करते थे, हमने उन साइलेंसरों को करवाया और काफी चालान किए जी हमने। ठीक है संजय जी, चूंकि आप पुलिस में और दिन रात आप इन्हीं सारे मामलों से रूबरू होते हैं, क्या अब जो नौजवान हैं और खास तौर पर नाबालिग बच्चे, क्या उनमें क्रेज बढ़ रहा है बाइक्स का या कार का, या वाहन पर कैसे हम स्टंट करके अपनी रियल शो ऑफ करें, इस चीज का? संजय जी, ये बिल्कुल सच्चाई है जी, आपकी क्रेज ज्यादा बढ़ रहा है जी, बच्चे इस ओर ज्यादा जा रहे हैं। तो इस ओर हमें और समाज के जो समझदार व्यक्ति हैं, माता पिता हैं, टीचर हैं, उनको विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो आने वाले समय में इसके परिणाम ज्यादा गंभीर होंगे जी। अच्छा संजय जी, चूंकि इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शक आपको इस वक्त सुन रहे हैं, तो मैं ये भी समझना चाह रहा हूं, आप ये तो बता रहे हैं कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या
अभियान हमें किस तरह के चलाने चाहिए, स्कूल में अवेयरनेस कैसे आए, अभिभावकों को हम कैसे अवेयर कर सकते हैं, या फिर चालानी कार्रवाई किस तरह से हम कर सकते हैं, इसको लेकर नियम क्या है, और अगर कोई नियम तोड़ता है, कोई कानून का उल्लंघन करता है, तो फिर कार्रवाई किस किस तरीके की हो सकती है। इसमें जो स्टंट करते हैं बच्चे, उनके हम डेंजरस ड्राइविंग के चालान कर रहे हैं जी। ठीक है। और किस किस किन किन चीजों से इसको जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि ये तो रोड सेफ्टी नियमों के तहत तो आता नहीं है कि आप अपनी जान तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं अपनी जान से, ये दूसरों की जान के लिए भी सर खिलवाड़ है, क्योंकि आसपास रोड पर जितने भी लोग चल रहे हैं वो भी तो इससे प्रभावित होंगे। और बड़ी बात यह भी कि कई बार ध्वनि प्रदूषण भी होता है, अलग अलग तरीके के जो पॉल्यूशन हैं उनको भी क्या इनसे बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल, उसके से बढ़ावा मिलता है जी। और वो कई बच्चे बुलेट का साइलेंसर, अब तो जो स्प्लेंडर वगैरह बाइक हैं, HF डीलक्स हैं, इनके भी साइलेंसर मॉडिफाई करा के कुछ पटाखे वगैरह बजाते हैं और स्टंट करते हैं, तो उनके लगातार चलान कर रहे हैं। पुलिस हर जिले में मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और ज्यादा चलान कर रहे हैं। तो थोड़ा इसके कारण, डर के कारण भी बच्चे थोड़े इससे दूरी बना रहे हैं। इसमें शुरुआती तौर पर क्या आप ये मानते हैं कि अभिभावकों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, और फिर साथ ही साथ स्कूल में बच्चों को इस बारे में भी बताया जाए, जैसे हम अलग अलग तरह से शिक्षित करने की कोशिश छात्रों को करते हैं, क्या स्कूलों में इस तरीके की अवेयरनेस स्कूल जो संचालक है उनको इस पर लेना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम कैसे अपने छात्रों को इस तरह इस दिशा में कोई गलत कदम ना उठाने के लिए उनको समझाएं, उनको बताएं और उनको जागरूक करें कि अगर आप समय के साथ जैसे जैसे वाहन चलाते हैं तो आपको फिर इन चीजों का पालन भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है जी। स्कूल से ही बच्चा सब कुछ सीखता है जी। और जो बच्चे नाबालिग बच्चे भी हैं वो भी इस तरह के कभी कभी हमें मिलते हैं, तो हम उनके भी रेज के चालान करते हैं। तो अगर टीचर इस बारे में विशेष रुचि लेकर उनको समझाएंगे तो टीचर की बात बच्चे बहुत ज्यादा मानते हैं। ठीक है, लेकिन गाड़ियों का क्रेज संजय जी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, नौजवानों में बहुत शौक है कि हम नई नई गाड़ियों को कैसे ड्राइव करें, नई नई बाइक्स, हैवी रेसिंग बाइक्स का शौक बहुत हम देखते हैं। अब क्या ये माना जाए कि जो एक परंपरागत चीजें थी वो धीरे धीरे करके पीछे छूटती जा रही हैं, और सोशल मीडिया के जमाने में किस तरह अपने शौक पूरे किए जाएं, अब नौजवानों का ध्यान उस तरफ ज्यादा हो रहा है। इस तरह के स्टंट करके जी वो अपने लाइक और व्यूवर बढ़ाने के लिए इस तरह के स्टंट कर रहे हैं, जिससे वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन इस तरह वो पैसा नहीं कमा पाएंगे, वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सभी हरियाणा वासियों को और उनके बच्चों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस और विशेष ध्यान दें, नहीं तो आने वाले समय में अब देखते हैं जी ज्यादातर घरों में एक एक बच्चा है, एक एक लड़का है और वो स्टंट करता है। अगर उसके साथ कोई हादसा होता है तो जी बड़ा दुखद घटना होती है वो। आप इस और विशेष ध्यान देकर अपने बच्चों को समझाएंगे, रोकेंगे तो आप उसमें कामयाब जरूर होंगे। बिल्कुल संजय जी, चूंकि आपने सही कहा, किसी भी एक व्यक्ति के साथ सिर्फ उसी व्यक्ति की जिंदगी नहीं जुड़ी होती है, बल्कि उसके परिवार में जितने भी लोग हैं वो अलग अलग तरीके से अटैच होते हैं उससे, वो सब उससे प्रभावित होते हैं अगर किसी एक जिंदगी को कोई कुछ होता है तो। संजय जी। सर। बिल्कुल, और देखिए बड़ी बात यह है कि अच्छा एक चीज और मैं संजय जी आपसे समझना चाहूंगा कि भिवानी में चूंकि आप इसको लेकर बहुत आपने काम किया है और आप कर भी रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग क्या चल रही है और उसके लिए पुलिस की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो रेड लाइट्स की हम बात करें, चौक चौराहों की बात करें, या फिर खास तौर पर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आप लोग और क्या अतिरिक्त करते हैं फिर। ओवर स्पीडिंग जैसे दो बच्चे चलाते हैं जी, ओवर स्पीडिंग के लिए हमारे जिले में इंटरसेप्टर हैं, लगभग हर जिले में 2-2, 3-4 4 इंटरसेप्टर लगी हुई हैं। जो भी ओवर स्पीड में मिलते हैं हम उनको ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए चलान कर रहे हैं। कभी कभी कोई ड्राइविंग ड्रंकिंग करके वैसे चलाते हैं तो हम ड्रंक एंड ड्राइव के भी उनके लगातार चलान कर रहे हैं। हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस हर प्रकार से अपने प्रयास कर रही है। अच्छा, क्या संजय जी आप इस बात को मानते हैं कि ये जो रील्स का नशा है या जो स्टंटबाजी है ये एक बड़ा कारण ये भी है हादसों का?
बिल्कुल ये सत्य है जी, आप जो बता रहे हो, जो सोशल मीडिया के माध्यम से और ये जो नशा है, ये बिल्कुल इसमें सच्चाई है। बिल्कुल संजय जी, बहुत धन्यवाद करूंगा आपका। आप जुड़े इंडिया न्यूज हरियाणा पर और आपने अपनी बात रखी और आपने लोगों को जागरूक भी किया है और ये बताया कि किस तरह से हम जागरूकता के जरिए समाज में नौजवानों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और हमने पूरे सप्ताह भी लोगों की राय जानी इस मुद्दे पर। तो अब हल्ला बोल के इस सेगमेंट से मैं इजाजत लेने के साथ साथ हमारी पूरी टीम की तरफ से आपसे यही अपील करूंगा कि आप भी अपने बच्चों को समझाएं, बताएं, स्टंटबाजी के चक्कर में ना पड़ें। और रील्स की दीवानगी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है, क्योंकि उनके करियर पर भी ये सवाल खड़ा होगा। जैसा कि संजय कुमार जी ने कहा कि अगर आप रील्स के चक्कर में पड़ेंगे, लाइक व्यूज के चक्कर में पड़ेंगे, स्टंटबाजी के चक्कर में पड़ेंगे, तो शायद आपका करियर भी इससे प्रभावित होगा। तो इसलिए जरूरी है कि इस तरह के मामलों पर रोक लगे। पुलिस की सख्ती भी चल रही है, पुलिस समझाने का प्रयास भी कर रही है। और हम भी इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल की तरफ से आप सभी से अपील करेंगे। और जिस तरह से पूरे सप्ताह लोगों की राय इस पूरे मामले को लेकर सामने आई, ये बड़ा गंभीर विषय है जिस पर सोचने और समझने की भी जरूरत है। फिलहाल अभी के लिए हल्ला बोल से मुझे दीजिए इजाजत। राम राम। चुलबुला पर